नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल महेंद्र एक्सप्रेस न्यूज़ 24 में। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश बीसी सखी की भर्ती करने वाला पहला राज्य बन चुका है और उत्तर प्रदेश में अब नियुक्तियां जारी कर दी गई हैं। 6 बैंकों से कुल मिलाकर जो बीसी सखी बनेंगी और जहां जहां पर भी तैनात होंगी, जिन जिन गाँव में ये तैनातें यहाँ होने वाली हैं, उन सभी जगह पर आखिर कौन कौन से बैंकों से वो लेन देन करेंगी, कौन कौन से बैंक इसमें जोड़े गए हैं, उनको करार किया गया है। तो कुल मिलाकर के 6 बैंक इसमें जोड़े गए हैं जिनसे लेन देन कर सकेंगी बीसी सखी। और कौन कौन सी बैंक को इसमें शामिल किया गया है उसके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। साथ ही ये जो स्टेटमेंट आप देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश बीसी सखी की भर्ती करने वाला पहला राज्य बन चुका है, तो इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे सबसे पहले हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक को मिल जाए और आप हमारी वीडियो से ये महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकें। तो बात करेंगे दोस्तों, आखिर कौन कौन सी बैंकों के साथ करार किया गया है जहां से बीसी सखी जो है उन ब्रांचेस से लिंक होंगी और वहां से पैसा जो जहाँ तक है लेन देन का करने के लिए उनको ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ से वो पैसा सप्लाई किया जाएगा, उनको दिया जाएगा और उसके बाद आपकी सारी समस्याएं आपके गांव में ही हल होंगी। तो आखिर वो कौन कौन सी बैंक हैं जो इस के साथ करार कर चुके हैं, उनके नाम आपको बताएंगे। और पहले उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अभी हाल ही में एक स्टेटमेंट जारी किया गया है, उस स्टेटमेंट को दिखाते हैं आखिर उस स्टेटमेंट में क्या कुछ है। उसके बाद आपको पूरी तरह से ये समझ आ जाएगा कि आखिर उस स्टेटमेंट में क्या था और हमने आपको क्या समझाने का प्रयास किया है। तो चलिए दोस्तों, पहले देखते हैं उस स्टेटमेंट को और उसके बाद आपको उसके बारे में विस्तार से और समीक्षा करके आपको बताने वाले हैं कि आखिर उस स्टेटमेंट का इस मैटर से क्या लेना देना है और किस तरह से अच्छे से आपको समझ में आए, वो सारा प्रोसेस दिखाते हैं दोस्तों। तो चलिए चलते हैं, पहले वो स्टेटमेंट दिखाते हैं आपको और वहाँ पर उस स्टेटमेंट को समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि 58,000 बीसी सखी भर्ती जो 2021 है, यूपी बैंकिंग सखी को की जो भर्ती करने वाला पहला राज्य बन चुका है। इसके साथ ही 6 बैंकों से ये लेन देन कर सकेंगे। जो आपको यहाँ पर डेट दिखाई दे रही है, आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, जो डेट सैटरडे की है यानी कि 20 फरवरी 2021 की ये डेट है। लंबा समय नहीं हुआ है, सिर्फ 2 दिन पहले ही डेडलाइन जारी की गई है। आखिर इस स्टेटमेंट में क्या कुछ है वो पहले समझ लीजिए। यहाँ पर 58,000 बीसी सखी रिक्वायरमेंट 2021 ग्रामीण क्षेत्रों में 58,000 बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट सखी रखने वाला यूपी पहला राज्य बन गया है। करीब 8,000 बीसी सखी ने बैंकिंग का प्रशिक्षण पूरा कर लिया है, शेष का प्रशिक्षण चल रहा है। इन सखियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग लेन देन के लिए आगे और देखते हैं। यहाँ पर शुक्रवार को 6 बैंकों ने उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ करार किया। उत्तर प्रदेश के इस प्रयोग से बैंकों को यह उम्मीद है कि देश के अन्य राज्य भी अपने यहाँ बीसी सखी की तैनाती करेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आया, 6 बैंकों ने इसके लिए करार किया हुआ है। इसके अलावा कुछ और यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ इसमें और बताया गया है। चलिए एक बार फिर हम आपको इसके बारे में विस्तार से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ग्राम्य विकास के मंत्री राजेंद्र प्रताप मोती सिंह, अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास विभाग मनोज कुमार, ग्राम आयुक्त के रविंद्र नायक की उपस्थिति में आजीविका मिशन के निदेशक
सुजीत कुमार ने बैंकों के शीर्ष अधिकारियों के साथ यह करार पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया होगा कि 6 बैंकों के साथ करार हुआ है बीसी सखी के लेन देन के लिए। वहाँ से बीसी सखियों को जो भी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी वो यहाँ से इन बैंकों से वो ले पाएंगी। आगे कुछ और डिटेल दी गई है यहाँ पर। स्वदेशी और स्वरोजगार को बढ़ावा देंगी बीसी सखी। मंत्री मोती सिंह ने बताया या कहा कि शहरीकरण की ओर उन्मुख गांव को लोगों में ही बैंकिंग की सुविधाएं देने की दिशा में यह बड़ा कदम है। बिना बैंक के सुविधाओं शाखाओं पर गए गांव में ही बैंकिंग सखी के माध्यम से गांव के लोग आसानी से बैंकिंग लेन देन कर सकेंगे। यह सिर्फ बैंकिंग सेवा ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी योगी आदित्यनाथ ने जो पहल की है उसका साकार होना भी है। कोरोना काल में महिलाओं को ने शानदार काम किया है। WHO तक से सराहना हुई है इसकी। इसके अलावा बीसी सखी राज्य में स्वदेशी और ग्राम रोजगार को मजबूती देंगी। बैंकिंग सखियों के लिए ड्रेस तय किया जा रहा है। पूरे प्रदेश में एक रंग में ही देखेंगी बीसी सखी। तो यहाँ पर ड्रेस की भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। एक ड्रेस कोड भी तैयार किया जा रहा है ताकि बीसी सखी की अलग से पहचान हो सके। उन पूरे ही राज्य में एक ही ड्रेस में दिखाई देंगी बीसी सखी कार्य करने के दौरान। इस कार्यक्रम के दौरान पार्टनर बैंक, अब आप बैंक के नाम सुन लीजिए जो 6 बैंक यहाँ पर दिए गए हैं। पार्टनर बैंक होगी यहाँ पर एक बैंक ऑफ बड़ौदा हो गई यहाँ पर, GM बैंक हो गई यहाँ पर। इसके अलावा SLV ये बैंक यहाँ पर शामिल की गई है कि हेड ब्रिजेश कुमार सिंह ने यहाँ पर कुछ और बैंक आप देख लीजिए। फिनो पेमेंट्स बैंक के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मेजर आशीष आहूजा। इसके अलावा पेनियर वाई के CEO आनंद के बजाज जो पेनियर बैंक के CEO हैं उन्होंने यहाँ पर करार किया है। इसके अलावा मणिपाल टेक्नोलॉजी ग्रुप ऑफ CEO अभय कुमार गुप्ता, मार्गदर्शक एयरटेल पेमेंट्स बैंक, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राहुल मित्रा यानी एयरटेल पेमेंट बैंक को भी यहाँ पर शामिल किया गया है। और जो पेटीएम पेमेंट बैंक है, कोरोना काल की सबसे बड़ी ज़रूरत बनी थी ये पेटीएम पेमेंट्स बैंक, तो इसके चीफ जो हैं बिजनेस ऑफिसर सजल भटनागर उपस्थित थे और उन्होंने इसके लिए करार किया है। इसके अलावा दोस्तों आपको कुछ और जानकारी इससे दे देते हैं। कुछ महिलाएं जो प्रेग्नेंट थीं उनको आने में ट्रेनिंग देने में परेशानियां हो रही थी, तो उन्होंने क्या कुछ स्टेटमेंट में कहा है उसके बारे में भी पहले जान लीजिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों, फिर से जीवन में चमक आ गई। इस कार्यक्रम के दौरान ग्राम विक्रमपुर, ब्लॉक धनीपुर, जिला प्रयागराज की बीसी सखी सरिता गुप्ता ने कहा कि शादी में पढ़ने लिखने के बाद वह गांव में बैठी थीं। 5 साल बाद बीसी सखी बनकर उनके जीवन में फिर से एक चमक आ गई है। 6 दिन के प्रशिक्षण में बहुत कुछ सीखने को मिला। समय से उठना, आप यहाँ पर देख सकते हैं, समय से उठना, बैंकिंग काम करने के साथ ही योगा तक सिखाया गया। संत कबीर नगर ज़िले में से आई बीसी सखी ने कहा कि मैं गर्भवती हूँ। ट्रेनिंग के दौरान लोगों को ताने सुनने को मिले, लेकिन मुझे बीसी सखी बनने की बेहद खुशी है। सीतापुर में भी बीसी सखी की ट्रेनिंग हो चुकी है और वहाँ पर तनवीर बानो ने कहा कि वह पूरी ईमानदारी से इस काम को करेंगी। तो आप इन ज़िलों में देख सकते हैं, संत कबीर नगर का नाम आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है सीतापुर का नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ सीतापुर देख सकते हैं। इसके अलावा संत कबीर नगर के बारे में और जिन जिन जगह का नाम इसमें दिया गया है
उन सभी जगह पर तैनातियां कर दी गई हैं बीसी सखी की। तो जैसा कि दोस्तों आपने ये पूरा स्टेटमेंट देखा कि इस जो बीसी सखी की बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आ रहे थे कि बीसी सखी जो लोग बनेंगी उनको पैसे लेन देन के लिए उनको पैसे कहाँ से दिए जाएंगे या फिर कहाँ से उन बैंकों को पैसे मुहैया होंगे। इसके बारे में आपको जवाब मिल गया होगा कि इन 6 बैंकों ने जो बीसी सखी के लिए करार किया है, उन्हीं बैंकों से, उन्हीं शाखाओं से बीसी सखी जो है लेन देन करेंगी, वहाँ से पैसा लेंगी और आपकी ज़रूरतों को पूरा करेंगी। इसी पर्पज़ से उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से ये योजना चलाई गई है और इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। तो दोस्तों आपसे यह अनुरोध है कि अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने कमेंट भी आप हमें भेज सकते हैं तमाम जानकारी के लिए, क्योंकि हम आपके साथ हमेशा से जुड़े हुए हैं और बीसी सखी की नियुक्ति तक और उसमें अपडेटेड जो भी नोटिफिकेशन अपडेटेड होंगी या फिर जो भी सुविधाओं को दिया जाएगा हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। फिलहाल अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें अपने तमाम दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इन बैंकों के बारे में पता चल सके और उनकी जो भी मन के सवाल हैं, जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकें, ताकि वो और मेहनत कर सकें बीसी सखी की पोस्ट की नियुक्ति के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो से लेंगे इजाज़त, मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।